Hello friends, this is the third part of the chapter 4 of class 10th whose 13th topic is हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर रिलेटेड कंटिन्यू ही रखना, क्योंकि अगर पीछे का टॉपिक रह गया तो आप आगे के क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर क्या है हाइड्रोकार्बन। देखो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन मतलब बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH4 C6H12O6, ये सारी नेमिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले हाइड्रोकार्बन से यही रिलेट रखो कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड। ठीक है, तो CH4 और C6H12O6 फिलहाल के लिए यही मस्ट है, आप ये याद रखो। उसके बाद अब हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड एंड देन है अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये सारा लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आगे +1 में भी सेम यही चीज़ के ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा आपका। तो सैचुरेटेड के अंदर आप क्या देखते हो कि सिंगल बॉन्ड बनेगा और हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एल्केन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड के अंदर आपके कौन कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, डबल और ट्रिपल। सिर्फ 3 बॉन्ड यूज़ होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल किस में आता है, सैचुरेटेड कंडीशन में। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर आ रहा है एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आ रहा है एल्काइंस आएगा, एल्काइंस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप पड़े, विच इज़ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, whose bond is single bond in saturated and in unsaturated double bond और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कंडीशन ये रखनी पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड में एल्केन्स होता है और डबल में एल्केन्स एंड ट्रिपल में एल्काइंस। अब इनको पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन से कि होता क्या है। एल्केन्स है, जैसे एल्केन्स के अंदर क्या है आपका सिंगल बॉन्ड यूज़ होगा हमेशा। जो एल्केन्स अगर फॉर्म करेगा तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब जैसे कार्बन के बीच में हमेशा आपका सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, ये होता है एल्केन्स। इसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला है, ये क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। मतलब कार्बन का यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। जिसके अंदर कार्बन का डबल हो के उसके अंदर 2+ हो, वो क्या होगा, एल्केन्स होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये चीज़ याद रखना कि कार्बन जो होगा उसका डबल होगा हाइड्रोजन के अंदर और +2 होगा, वो क्या बनाएगा आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जैसे एग्जांपल है C3H8। अब जैसे मैं C3H8 की बात कर रही हूँ, इट्स मीन्स देखो यहाँ 3 का डबल कितना हो गया, 6 के अंदर 2+ हो गया तो कितना हो गया, 8। मतलब ये क्या बन गया, एल्केन्स बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। समझ आई ये चीज़। C4H10, अब इसके अंदर भी इसका क्या हुआ, डबल हुआ, डबल होके 2+ हुआ। सेम एज लाइक दैट 5 का डबल हुआ 10 के अंदर 2+, 6 का डबल हुआ 12 के अंदर 2+। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये है एल्केन्स के एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 में भी सारा एक चैप्टर इसी के ऊपर ही बिहाफ आएगा, मतलब आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए और एग्ज़ाम में आपके फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये सब आता है, तो इसलिए आप इन बेसिक फॉर्मूले को सीख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एल्कीन्स है। एल्कीन्स के अंदर अभी हमने सीखा क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, ईन्स याद रखना। ठीक है, तो एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है और फॉर्मूला बेसिक इसका क्या है, CnH2n। ये क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो C होगा उसका सिर्फ क्या होगा, डबल होगा, ना कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा। हमने एल्केन्स में क्या देखा कि डबल होके 2+ हुआ है, मीन्स सिंगल बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब डबल होके 2+ होगा। एल्केन्स के अंदर ओनली डबल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल है CH2, यहाँ पे C1 है, 1 का डबल 2 है, इसका डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। सिर्फ डबल हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इट्स मीन्स जहाँ सिर्फ डबल होगा वहाँ आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। देन एल्काइंस के अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो आपका बेसिक जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस C का डबल होगा और 2- होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, इसका फॉर्मूला कि N का क्या किया, डबल और फिर 2-, जैसे C2H2 इसके अंदर क्या है, डबल हुआ। ठीक है, इसका डबल क्या हो गया, 4 हो जाएगा और 4 में से 2- करेंगे वापस से 2 आ जाएगा। सेम एज 3 का डबल 6 में से 2- किए 4।
ऐसे ही यहाँ पे 8 में से 2 गया -6, 5 का डबल हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8। तो हमने क्या देखा कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो रहा है कि डबल होके 2 प्लस हो रहा है, डबल के लिए ओनली डबल हो रहा है, और ट्रिपल के लिए क्या हो रहा है कि 2 माइनस हो रहा है उसके बाद। देन नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर के लिए ना आपको 2 रूल बताती हूँ मैं आपके मेन, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अच्छा मैं अभी बात कर रही हूँ सिर्फ डैश स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसके बाद अलग स्ट्रक्चर आएगा, डॉट क्रॉस आएगा, आपको मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। बट फिलहाल हम पढ़ रहे डैश स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करना तो क्या होगा। देखो ये सारे इसमें क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल यहाँ पे डबल आ गया तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड। बात ये रूल की क्या है कि अगर सिंगल है तो सारे सिंगल होंगे, डबल है तो पहले वाले जो डिजिट हैं वहाँ पे सिर्फ क्या होगा डबल, फर्स्ट पे बाकी सारे सिंगल। थर्ड में क्या होगा कि स्टार्टिंग में ट्रिपल, आफ्टर दैट सारे सिंगल, ठीक है। ये आपके रूल हैं। तो पता चल गया होगा सिंगल डबल ट्रिपल, ये तो इजीली पता लग रहा है कि सारे सिंगल है तो सिंगल, एक डबल है तो डबल, यहाँ ट्रिपल है तो ट्रिपल। अब फॉर्म करने के डैश से तरीका क्या है कि जैसे यहाँ देखो सिंगल है तो चारों की जगह मैंने सिंगल, यहाँ पे देखो मैं कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, ये तो क्लियरफाई होगा, बाकी मैं आगे कर देती हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे डबल लगाने के बाद यहाँ 2 जगह क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ मेरे 2 हाइड्रोजन शो हो चुके हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको डबल। नेक्स्ट ट्रिपल में क्या किया, 3 मैंने यहाँ दिखा दिए और ये क्या हो गए मेरे चारों पूरे, है ना। तो इस टाइप से है। अब जिसमें एग्जाम्पल लेके चल रहे हो C3H6 का, तो C मेरे 3 है और H 6 है ना। तो इसका क्या है हुआ है, यहाँ पे डबल हुआ है, 3 का क्या हो गया यहाँ पे डबल हो गया। अभी यहाँ पे 3 का अगर डबल हुआ है इट्स मीन्स डबल बॉन्ड लग रहा है, तो मुझे स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने कहाँ शो कर दिया, यहाँ स्टार्टिंग में शो कर दिया। अब और कहीं शो नहीं करना है। बाकी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन शो कर दिया, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए, ठीक है। बस सिंपली यही है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट है C3H8। C3H8 मीन्स 3 का डबल होके 2 प्लस हुआ है, 3 का डबल होके 2 प्लस हुआ है, जो मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए थे वहीं से बता रही हूँ सब कुछ, ठीक है। तो C की 3 और H8 शो कर दिया, तो ये हो गया सिंगल के लिए। इस टाइप से आप एग्जांपल दे सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट है C3H4। C3H4 तो यहाँ पे C3 कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, 3 का डबल कितना हुआ 6, 6 में से 2 लेस हुए हैं, 6 में से 2 लेस हुए 4, मतलब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिए, और H4 आप कहीं पे भी, ये नहीं कि आप बेसिकली यहीं दिखाओगे, इट्स नॉट नेसेसरी है, आप कहीं पे भी H शो कर सकते हो, बट बॉन्ड का ध्यान रखना कि किस बॉन्ड पे कैसे शो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। आप मर्जी है आप डैश स्ट्रक्चर से एक साथ डॉट क्रॉस, वो तो अगर एग्जाम में आता है कि डैश से शो करो तो आप डैश से करना, अदरवाइज आप डॉट और क्रॉस से भी शो कर सकते हो। बाकी अगर नहीं दिया है, मेंशन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से शो कर सकते हो। अब सिंगल बॉन्ड के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सारे के सारे सिंगल दिखाऊंगी, मतलब यहाँ पे क्रॉस शो कर दूंगी, ठीक है। 1 2 3, 1 कार्बन 2 3 इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद डबल के लिए वही स्टार्टिंग में सिर्फ डबल दिखाना है, बाकी सारे सिंगल। ट्रिपल के लिए स्टार्टिंग में ही ट्रिपल दिखाना है, उसके बाद सारे के सारे। अब एक कार्बन शो हो रहा है, कार्बन के अंदर सिंगल के लिए 1 2 3 4 चारों को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया, 1 2 यहाँ 3 और 1 4, ये डबल के लिए। सेम एज यहाँ पे इकट्ठे 3 शो कर दिए और 4 यहाँ पे। तो इस टाइप से आप इसको डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नोमेनक्लेचर क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड के नाम को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके लिए बेसिकली 2 रूल्स हैं जो कि मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, बट नोमेनक्लेचर अगर आ जाए तो आप समझ जाना कि कार्बन कंपाउंड के पूरे नेमिंग करनी है, उसको हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। इसके लिए मैं 2 रूल बताती हूँ अभी। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये हो गया इसका फर्स्ट रूल है, जैसे C1 है, अगर C1 दिखे तो वो होगा मैथ, C2 इथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स। आपकी इस क्लास तक तो सिर्फ 6 तक ही हैं, बाकी आगे भी होते हैं, वैसे 7 8 9 10 सेप्ट ऑक्ट इस टाइप से आपके आगे होते हैं, बट हमने तो एग्ज़ाम के व्यू पे ही ध्यान देना है। तो फिलहाल हम ये करते हैं कि आपके बस हम सब कुछ ये क्लियर करते चले गए कि कहीं मार्क्स ना कटें, तो आप 6 तक ही कर लो, हेक्स तक,
क्योंकि आपके जो सिलेबस में वो सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल में आपको यही याद रखना है कि अगर कार्बन 1 दिख रहा है तो मैथ्स, 2 दिख रहा है तो इथ, 3 दिख रहा है तो प्रोप, 4 दिख रहा है तो ब्यूट, 5 दिख रहा है तो पेंट एंड 6 दिख रहा है तो हेक्स, ठीक है। उसके बाद रूल 2 क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं तो आइन लगाना है। ये चीज़ हम पीछे भी देख के आए हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो भी यहीं से फॉर्म हुए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ C3H8। अब देखो C3 है, C3 के लिए मैंने यहाँ क्या देखा, प्रोप, तो मैंने यहाँ फॉर्म कर दिया प्रोप, इतना हुआ, इतना। उसके बाद H8, C3 का डबल होके 2+ हुआ है, और डबल होके 2+ किस में होता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो पीछे क्या लग जाएगा, एन, प्रोपेन। सेम एज C3H6, 3 है तो फिर से प्रोप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसका डायरेक्ट क्या होगा, डबल हो गया तो इन, डबल बॉन्ड, ठीक है। 5C5 है तो पेंट, और इसका डबल होकर 2+ हुआ तो एन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन, ठीक है, इस टाइप से। या फिर आपको इस टाइप से नेमिंग देके आपसे ये पूछ ले, बेसिक फार्मूला, IPSC फार्मूला पूछ लें, प्रोपाइन, तो प्रोप के लिए C3 यूज़ होता है, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड में के अंदर इसका डबल हुआ कितना, 6। जैसे प्रोपाइन है, प्रोपाइन के लिए C3 यूज़ हो गया। अब आइन है मतलब इसका पहले डबल किया और उसके अंदर 2+ किया, माइनस के, सॉरी आइन है ना, माइनस किया, तो C3 और H4, तो इस टाइप से इसका बेसिक फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ सकता है कि नेमिंग दे के फार्मूला और स्ट्रक्चर पूछ ले, या फार्मूला पूछ के नेम और स्ट्रक्चर, कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बट आता है, ये है फाइनल है। तो जैसे फर्स्ट है C3H6, अब C3 प्रोप H6 मतलब डबल हो गया, डबल बॉन्ड इन, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, डबल दिखा के उसके बाद वही H फॉर्म करने हैं, कि स्टार्टिंग में डबल 3 C बनाए, उसके बाद H6 है 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से, ठीक है। तो आपसे नेम दे के फॉर्मूला स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो आपको ये नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर नोमेनक्लेचर पूछता है तो समझ जाओ कि कार्बन कंपाउंड के जो ये नाम है यही आपको बताने हैं, तो इसके लिए आपको वही बेसिक सब कुछ सीखना पड़ेगा जो हम पीछे करके हैं, तो इसलिए कहते हैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। देन जैसे C4H10 है, अब देखो C4 के लिए यूज़ हो रहा है ब्यूट, और H10 मतलब डबल होके 2+ हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाली फॉर्म है, तो एन, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड है, तीनों C सिंगल दिखाए, उसके बाद H10 कहीं पे भी आप H शो कर सकते हो, 10 होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो आपकी क्या है, हेटेरोटर्म। इसके अंदर क्या है, अब देखो ये जो नई टर्म आई है आपकी, इसका यूज़ क्या है कि कार्बन सिर्फ H के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, दूसरों के साथ भी करेगा। देखो हमने पढ़ा था कि अदर एटम के साथ भी बॉन्डिंग करता है ना, तो कार्बन सिर्फ H के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, दूसरों के साथ भी करेगा, बट कैसे, बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन को रिमूव करके। अब जैसे नॉर्मली हम, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने H शो कर दिए, ये मान लो, ठीक है, इतना क्या। अब जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड है, तो वो 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड करके O आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तो अब तक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग पढ़ी है, ऐसे ही अगर वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन रिमूव करेगा। क्लोरीन है वो सिंगल बॉन्डेड है, वो तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अदर एटम के साथ जब ये बॉन्डिंग करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोटर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर बेसिकली मेन है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई और एटम भी क्या कर सकते हैं, इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या टर्म आएगी, इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। इट्स मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर 1 या 2 हाइड्रोजन, कितने भी हाइड्रोजन, मतलब वो तो उसके वैलेंसीज के ऊपर डिपेंड है, तो वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस हो सकते हैं बाय अदर एटम, दूसरा जो एटम लगेगा, इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज, जितनी उसकी वैलेंसी है। द एलिमेंट दैट रिप्लेस हाइड्रोजन, वो एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटम कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ से आई, अगर आपका बेसिकली आता है तो, अदरवाइज नॉलेज है बहुत बेस्ट है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो।
फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप देख के बोर हो जाओगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।